एक बकरा लिया था, पर समझो वो भी भाग गया। वही महमूदा, हमसे तुम्हारा ये दुख नहीं सुना जा रहा है। अभी हम पहला फ्लाइट पकड़ के उधर से सीधा इधर कराची आते हैं और एयरपोर्ट से बकरा खरीद के तुम्हारा घर पे पहुंचता है। फिक्र मत करो। क्या शेर खान, तुम हमारे लिए बकरा लेकर आ रहे हो? वो मुझे धमकियां दे रहा था कि वो मुझे जान से मार देगा। क्या कह रहे हो तुम नबील? हाँ जानू, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? कैसे? जानू, अगर मैं उसे पैसे नहीं देता तो वो मुझे मार देता, और अगर मैं मारा जाता तो तुम बेवा हो जाती। तो मैंने तो तुम्हें बेवा होने से बचाया है। शट अप नबील। जानू, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम मुझे थैंक यू कहना चाह रही हो, और गलती से तुम्हारे मुंह से जो है वो शट अप निकल गया है ना। नहीं नबील, मैंने तुम्हें शट अप ही कहा है। यार अजीब हो, वैसे खूबसूरत। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे शौहर की जान बच गई। हमें तो आज सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आज बाहर चल के कैंडल डिनर करते हैं, क्या ख्याल? नबील, तुम निकलो मेरे कमरे से और आइंदा कभी शक्ल ना दिखाना। जानू, इसमें भी तुम्हारा ही नुकसान है, सोच लो। कैसे? तो मुझे घर निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं नीचे जाऊंगा, जोजी बाजी से कमरा किराए पे लूंगा, उसके पैसे कौन देगा? ठीक है, फिर तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। जानू, मेरी बात सुनो। जानू 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 ये वाला बेबी ब्लू कुर्ता कब लिया आपने मसूद? भूल जाती हो, तुमने तो दिलवाया था। माँ जी, अपने बेटे को समझा ले आप। अच्छा, मैं समझा लेती हूँ। पुत्र बोल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 तिया 6। ले समझा दिया। ये नहीं समझाना था माँ जी। तो फिर इसने मेरी सोने की चेन चुराई है जो 4 लाख रुपए की थी। होशा वशे। पुत्र, माँ तो मैं हूँ तेरी, फिर किस माँ को तूने वो चोरी वाली चेन दी है? ओ माँ जी, वो चेन मैंने बेच दी है यार, उधार चुकाना था। कौन सा उधार चुकाना था तुमने? और अगर उधार चुकाना ही था तो मेरा भी चुका देते यार। 6,000 रुपया देना है तुमने पिछले 3 महीनों से। 6,000 का कौन हिसाब रखता है यार महमूद साहब? मैं तो लाखों का बैलेंस लेके चलता हूँ भैया। आप लोग इसे कुछ कहेंगे नहीं? नहीं, कहना है, क्यों नहीं कहना। नबील, बाकी के पैसे कहाँ है? चलो ना, आज खाना खाने बाहर चलते हैं। महमूद साहब, इसने चोरी की है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। नबील, अगली मर्तबा तुमने चोरी की ना, मुझे साथ मिला लेना, कम से कम 50-50 तो करे ना। करने महमूद साहब। What? वो क्या आठ वाट लगा रखी है? मेरे पुत्र ने घर में छोटी मोटी चोरी तो की है, कौन सा बैंक लूट लिया है? आप लोग कभी मेरी साइड नहीं लेते। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आप लोगों के साथ हूँ। पापा की बात मान लेनी चाहिए थी मुझे। जानू, अब ये किस पापा की बात कर रही थी? आधा बस करते हैं जी। फरमाइए वकील साहब। आपको कैसे पता लगा मैं वकील हूँ? अरे हम बहुत ज़हीन हैं, आपका काला कोट देखते ही हमें पता चल गया कि आप वकील हैं। क्या बात है, जरा आप खूबसूरत साहिबा को बता दीजिएगा उनका वकील आया। यानी बात यहाँ तक पहुँच गई? कहा था आप? देखिए, आप उनको जाके बता दीजिए, मैं इधर ही लॉन में वेट कर रहा हूं। जी आप तशरीफ रखिए, हम बता के अभी हाजिर हुए। ओए मुस्तकीम, और वो पे कौन था? जी वकील साहब आए हैं खूबसूरत के। हाँ हाय, सवेर दियां उतो लड़ाइयां दी आवाज़ां आ रही ने, ले नौबत यहाँ तक पहुँच गई। और यकीन मानिए, हमें भी बहुत अफसोस इस बात का। वकील साहब लॉन में बैठे हैं, हम खूबसूरत को बुला के लाते हैं। वकील साहब, थैंक यू सो मच। आप पापा की एक फोन कॉल पे आ गए। देखिए, वो तो मुझे आना ही था। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं जल्द अज जल्द सारा पेपर वर्क कंप्लीट करा लूंगा। वकील साहब प्लीज, जब तक पेपर्स रेडी ना हो जाए ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं पहले ही बहुत तंग हूँ अपने इन-लॉज से। इस बात का पता चल गया ना तो और पीछे पड़ जाएंगे मेरे। अरे मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। सिद्दीकी साहब मुझे ये सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत पहले दे चुके हैं। यही तो वजह है अंदर आने के बजाय मैंने आपको लॉन में बुलवाया है। हाय, थैंक यू वेरी मच वकील साहब। देखिए, आपका सारा काम हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ। देखिए, हमें सबसे पहले ये करना होगा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार जो खूबसूरत है ना, वो ज्यादा दिन मुझसे नाराज रहेगी। जाहिर है, एक चोर से कौन बात करना चाहेगा भाई? क्यों? हम एक उड़ने वाले सांप से बात नहीं करते, तो चोर से बात करने में क्या खराबी है भाई? चुप है, खबरदार जो मेरे मियाँ को ना उड़ने वाला सांप कहा। लगड़ बगड़ है, लगड़ बगड़ क्यों मत? मुमताज, ओए फटाफट करो, मिनट ना मारो ते अपना सामान बनो सारे। अरे जोशी बाजी, आप हमें मनोड़ा लेके जाएंगे पिकनिक के लिए? होशे, फिर मैंने ना कश्ती में बैठ के तो मगरमच्छ पकड़ना है। मगरमच्छ नहीं मोमो, मछली। हाँ, वो भी। और मगरमच्छ तो आपके साथ बैठा है माँ जी। ओए मच्छी फड़ो, मगरमच्छ फड़ो, जो दिल करता है फड़ो,
पर ये घर खाली कर दो। घर खाली करे? मगर क्यों भाई? हमने तो आपको किराया दिया हुआ है, बल्कि ज्यादा दिया हुआ है। अरे भाई इस बार तो दे दिया, अगली बार कौन देगा? क्योंकि खूबसूरत तो ये घर छोड़ के चली जाएंगी। चली जाएगी? कहाँ जाएगी वो? अरे भाई जाहिर सी बात है, तलाक के बाद वो इस घर में थोड़ी रहेंगी। तलाक? हाँ जी, नीचे वकील के साथ सारी बातें सुन ली हमने। वो पेपर भी बनवा रही और तुम लोगों को कन्नो कन्न खबर नहीं होने देनी उसने। भाई सच्ची बात तो ये है कि आप लोगों ने उसके साथ बहुत ज्यादती की, तब वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुई है। सब तेरी वजह से हुआ है नलायक। तू चोरियां जो करता है ना, हमने तेरी वजह से सड़क पे आ जाने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा माँ जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जानू, जानू, पीछे मेरी जानू के पास नहीं जाने, जानू। क्या लंगूर की तरह भागता है ये? जानू। जी जी बिल्कुल हो जाएगा, बेफिक्र। अच्छा खूबसूरत, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। अच्छा नहीं लगता किसी के सामने बात करना। तुम जरा अलग होकर मेरी बात सुन लो। मेरे वकील साहब है नबील। जानू उठ के सुन लो ना, मेरी बात सुन लो, आओ। एक्सक्यूज मी। Sure. बोलो नबील, क्या बोलना है? जानू तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, ठीक नहीं कर रही हो। मुझे मत बताओ क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। खूबसूरत, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हाँ, इसी बात का अफसोस है। अरे यार, जो भी हमारे दरमियान हुआ भुला दो, माफ कर दो मुझे। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हरगिज नहीं नबील, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। जानू मैं तुम्हें पैसे जमा कर करके ना नई चेन दिला दूंगा। कहाँ से लाओगे वो पैसे? सौदे में से ही मारोगे ना? तंग आ गई हूँ मैं तुमसे नबील। खूबसूरत ऐसा मत बोलो प्लीज। अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा बहुत मुश्किल है नबील, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जानू मैं बता दूं तुम्हें, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। बहुत आराम से रह लोगे। अब प्लीज डिस्टर्ब ना करना, मैं वकील साहब से बहुत जरूरी बात कर रही हूँ। जानू जानू जानू, वो ये जो तुम्हारा बेटा नीचे गया है खूबसूरत को बनाने, तुम्हारा क्या ख्याल है, मान जाएगी? कुछ कह नहीं सकती। शर्त लगाए शर्त। नबील क्या बना, मान गई खूबसूरत? यार महमूद साहब, वो पत्थर की हो गई है, पत्थर की। ओए तूने उस पे सिफली तो नहीं करा दिया? सिफले जो वो पत्थर की हो गई है। नहीं माँ जी, मुझे लगता है वो मुझसे खुला लेकर ही रहेगी। वो तो वकील से इतनी लंबी डिस्कशन कर रही थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ आप दोनों पर भी 2-4 केस डालेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना मसूद। अरे सबसे ज्यादा तुम ही तो उसे तंग करती हो मोमो। चुप है, मैं कहाँ तंग करती हूँ, वही मुझसे जुबान चलाती है। वैसे भी उसके खुला लेने के बाद हम लोगों ने सड़क पे आना ही है ना, तो जेल ज्यादा बेहतर है। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी ना। अरे ऐसी मनहूस बातें तो मत करो अपनी शक्ल की तरह। भाई हम दोनों मिलके जाके उसके आगे हाथ पांव जोड़ के मना लेंगे उसे। हाँ, मैं हाथ जोड़ूंगी तो आपने पाँव जोड़नी। हाँ, पांव जोड़ लूंगा। और वैसे भी वो हमारी बात टाल नहीं सकती। क्यों भाई, आपने ऐसा क्या कर लेना महमूद साहब? अरे तुम देखो तो सही, मैंने ऐसा रोना पीटना डालना है, ऐसा रोना पीटना डालना है, वो खड़े खड़े हमें माफ कर देगी। ठीक है, तो फिर जाएं, जाकर दिखाएं अपनी एक्टिंग के जोर। और खुदा का वास्ता जंजाल पूरे वाली एक्टिंग मत कीजिए। तुम तो जेलस ही होते रहते हो ना। आओ आओ चले, हम देख देते हैं। रुक जाओ खूबसूरत, पहले हमारी बात सुन लो। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लीज अंदर जाएं। नहीं, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी खूबसूरत। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा खूबसूरत, लेकिन आज तुम्हें अपने गरीब मस्कीन बाप की बात सुननी होगी। देखिए, आप लोग थोड़ी देर बाद आ जाइएगा, हम लोग बहुत जरूरी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओए तुझे शर्म नहीं आती किसी का घर बर्बाद करते हुए? मैडम, मैं किसी का घर क्यों बर्बाद करूंगा? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ओए हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। लेकिन सिद्दीकी साहब के खानदान में ऐसा ही होता है। अरे खूबसूरत, खुदा के लिए माफ कर दो उसे। अरे वो जितना भी घटिया और कमीना इंसान है, लेकिन अंदर से दिल से वो तुम्हें प्यार बहुत करता है। पता है तुम्हारे नाम का ना टैटू बनवाने लगा है वो। नाम और पते के साथ। महमूद साहब, आप भी उसकी सिफारिश कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कितना बड़ा चीटर है वो। हाँ, चीटर तो वो बहुत बड़ा है। बचपन में ना ये बड़े बड़े फर्रे ले जाता था इम्तिहान में। मैडम, हम बाकी के जरूरी वाले पॉइंट्स डिस्कस कर लें। तू चुप कर। जो भी ये डिस्कस करेगी मेरे पुत्र से करेगी। हाँ, आई एम रियली सॉरी वकील साहब। माँ जी, महमूद साहब, आप दोनों प्लीज अंदर जाएं। मुझे वकील साहब से बहुत जरूरी बात करनी है। आप दोनों की बात मैं बाद में सुन लूंगी। चुप है। मोमो, क्या कर रही हो? वकील साहब बैठे हुए, उनके सामने तो बहू की जरा इज्जत रख लो। कोई बात नहीं, हाँ तुम बात कर लो, हम बाद में आ जाएंगे, है ना? रीमा बन के तो जंजालपुरे वाली दिखाया नहीं आपने। व्हाट?
हाँ इन्होंने कहा था कि अपनी एक्टिंग के वो दिखाएंगे ये। चले शुरू हो जाए 1 2 3। चल मेरी धी माफ कर दे उन्होंने दिलों। ओ माफ करो यार, प्लीज जाएं आप लोग। गुस्सा की टक्कर Oh my God, I'm so sorry. गाले पर रखो करना नहीं। Please, क्या कहते हैं बेचारे ने, माफ कर दे वो भी चुकी है। ऐसे कागजात बनवान दे ये, वो पहले ही बने हुए ने कागजात। चलो अंदर चलिए इसी दफा कर। ले आइए माँ जी खूबसूरत मान गई। हाँ पुत्र वो मान गई है तो उसने मुझे मनवा भी दिया है कि तू वाकई एक घटिया तरीन आदमी है। अरे हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी दुआइयां दी हैं, सारी एक्टिंग निकाल के वहाँ पे ढेर कर दी, वो नहीं मानी भाई। यार आप तो एक्टिंग के बड़े बड़े दावे करके गए थे। अरे हमें तो लगता है आपने अच्छी अदाकारी नहीं फरमाई। इससे अच्छी अदाकारी तो हम कर लेते हैं, वो भी गमगीन और अलमिया सीनों की। आहो, और अगर हम होते ना, मैं और मुस्तकीम, तो रोक ही लेते उसे खुला लेने से। जी चुप है। और जमीला ने पक्का फैसला कर लिया है खुला लेने का। अब तो कोई और शकीला ढूंढ ले। और तुम लोगों को मनाना ही नहीं आया ढंग से, उससे बात ही नहीं की तुम लोगों ने। नबील, वैसे अगर तुम कहो तो मैं और मुस्तकीम एक कोशिश करके देखें। क्यों तूने उसके आगे लुटियां डाल दी हैं? लुटी है जमा लो पाओ, लुटी है जमा। चुप कर ऐनक वाली जिन्नी। ना तू है बगैर ऐनक की चड़ेल। अरे मोमो चुप करो ना, इस वक्त खूबसूरत को मनाना बहुत जरूरी है, वरना इस घर से हम हाथ धो बैठेंगे यार। भाई एक रास्ता है। क्या मुस्तकीम साहब बताए ना। अरे नबील मियां निहायत चालाकी से वकील को अपनी तरफ कर ले, न रहेगा वकील ना खुला का केस चलेगा। अरे वाह वाह मुस्तकीम साहब, क्या बात की आपने। दिल तो ये चाह रहा है कि आपको फर्शी सलाम करूं, लेकिन क्योंकि कमर में दर्द है तो आप थैंक यू कबूल करें बस। आइए महमूद साहब, चलाओ आइए जाओ तुम लोग आराम से बात करो। हाँ जी। ना तू की हर वेले जनानियां च वड़िया रहंदा, जा जाके बावर्ची खाने च काम का अपना। आजी जी जो हुक्म आपका, जा। जो हुक्म आपका। जी मोमो ए इधर आ। की कह रही सी मनोस मारी हो। एक्सक्यूज मी वकील साहब। जी कहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? पेपर्स बनवाने। अरे आपको शर्म नहीं आती किसी बेकसूर का घर उजाड़ते हुए? मैंने किसका घर उजाड़ दिया भाई? उजाड़ा नहीं है, लेकिन उजड़ तो जाएगा ना अगर आपने पेपर बना दिए। क्या मतलब है आप लोगों का? मेरा यही काम है। सिद्दीकी साहब से काफी पैसे लिए इस काम के मैंने। अरे हाँ, तो पैसे तो हम भी दे सकते हैं आपको। आप लोग समझ नहीं रहे, मेरे सिद्दीकी साहब क्लाइंट है बहुत पुराने, और मैं अपने सारे क्लाइंटों के साथ बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ। आप हमारी तरफ आ जाए, उन बाप बेटी से ज्यादा पैसे दे देंगे हम आपको। आप लोग को शायद ये मालूम नहीं है कि मैं सिद्दीकी साहब का बहुत पुराना वकील हूँ। अरे तो क्या हुआ भाई, हम भी तो पैसे देंगे आपको। हाँ, हमारे नोटों पर कौन सा ईद मुबारक लिखा हुआ है। और हो सकता है आगे चलकर अपनी जायदाद का कोई छोटा मुंडा सा हिस्सा भी दे दे आपको। पहले तो मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन के बाद पेपर बनवा लूंगा, लेकिन अब नहीं। सच? अब आप पेपर रेडी नहीं कराएंगे? नहीं, पेपर तो आज ही रेडी कराऊंगा, बल्कि आज और अभी, क्योंकि तुम लोग के इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। वकील साहब रुक जाइए, वरना मैंने अपनी नब्ज काट लेनी है। अरे ये मेरी नब्ज है, अपनी कटवाओ। वकील साहब, चाय हाजिर है। हाँ। चाय हाजिर है। तेरे हस्ते भी बुलाए एक कप। अच्छा की होया पुत्र, डॉक्टर हमारी तरफ हुआ कि नहीं? डॉक्टर नहीं हो वकील की हुई। माँ जी वो खुला के पेपर बनाने चला गया है, अब हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। ओ हाय, ले चलो भाई, फिर तुम सारे अपना सामान बनो। ऐसे कैसे जोजी जी, अभी तो खूबसूरत घर में ही है ना, अभी तो हम उसे मनाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी तो पेपर बनने गए हैं, बन के आ थोड़ा गए हैं। जी जी, ना ही उन कागजात पे खूबसूरत ने साइन किए हैं अभी तक। मुझे तो ये खदशा है कि कहीं वो साइन कर ही ना दे खूबसूरत, क्योंकि वो एक दफा जो चीज अपने दिमाग में ठान लेती है ना, वो फिर करके रहती है। और मैं तो कहती हूँ जाने दे उसको, हम फिर से तेरी वो करा देंगे किसी बादशाह की बेटी से। ओ माँ जी, जब हम सड़क पे आ जाएंगे फिर कौन से बादशाह की बेटी मिलेगी भाई? यार वैसे एक आखिरी कोशिश हम कर सकते हैं। क्या क्या क्या? वो ये कि अगर जोजी जी और मुस्तकीम साहब उसे मनाएं और उसकी छोटी सी खोपड़ी में ये बात आ जाए तो हम बेघर होने से बच सकते हैं ना वो तो गल ठीक है फिर, पर ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ फायदा होना है?
लालची औरत। जोजी बाजी आपका फायदा है, अगर खूबसूरत को आपने मना लिया तो उसके बाद फिर मैं खूबसूरत को मनाऊंगा कि वो आपका किराया बढ़ाए अगले महीने से। फिर इसे महीने से बढ़ाना पड़ेगा किराया। अगर मंजूर है तो फिर मैं ते मुस्तकीम कोशिश कर लेते हैं। मुझे मंजूर है मुस्तकीम साहब, आपने तो 50-50 में डुगडगी में बड़ा काम किया हुआ है, आपको अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाने होंगे, खूबसूरत को मनाना होगा। ले इसने काम किया तो मैंने डाके डाले, तुम लोगों ने मेरा आंच नहीं देखा फिर। हाँ, हल्की आंच पे देखा था। अरे भाई तो आप दोनों मिलके दिखा देना अपनी अदाकारी के जौहर। जी जी क्यों नहीं आइए जोजी बेगम। चल फिर तय कर लेते चल। पहले आप बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे तो आप करो कि हो जाए, मान जाए कम वक्त। मेरी सोहनी खूबसूरत पुत्र, चल शाबाश, गुस्सा थुक दे थू करके ते नाले नबील को माफ कर देना। मैं नबील को बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। अल्लाह दस, मैं तो मुस्तकीम को फटाफट बदोबदी माफ कर देती हूँ। क्यों मुस्तकीम? अजी बिल्कुल 101 उठक बैठक लगाने के बाद। तो फिर क्यों है, नबील भी ला लेगा उठक बैठ के। मुझे उठक बैठक नहीं, या तो पैसे या अपनी चेन वापस चाहिए। हाय हाय, पैसा ते हाथ का मैल होता है। इसीलिए जोजी बेगम जो है ना कई हफ्ते अपने हाथ नहीं धोती। ओए मुस्तकीम, खूबसूरत पुत्र, मेरी सोहनी खूबसूरत पुत्र, चल माफ कर देना उसे। ठीक है, मैं कर देती हूँ उसे माफ। आप मेरा नुकसान पूरा कर दें। जी, आप मेरी चेन का नुकसान पूरा कर दें, मैं नबील को माफ कर दूंगी। नहीं खूबसूरत पुत्र, मेरा तो ख्याल है तू 100% ठीक कर रही है, बिल्कुल। मैं तेरे साथ हूँ, कोई हेल्प चाहिए हो तो। पर बेगम। ओए मुस्तकीम, चल चल। यार नबील ने काफी देर नहीं लगा दी ऊपर। मुझे लगता है जोजी बाजी ने कायल कर लिया। आ गया। जोजी बाजी, कोई अच्छी खबर है? हाँ, बहुत अच्छी खबर है। पूरे 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। वो किस लिए? कार खाली करने के लिए। भाई 2 घंटे बड़े होते हैं, आराम से अपनी पैकिंग शैकिंग करो। हुई शाबाश पुत्र, जे तू सड़क पे आ गया तो तेरा हाथ कौन थामेगा? और रोना धोना बंद करो, चलो छेती छेती अपना सामान पैक करो, नहीं तो सामान के बगैर ही धक्के दे के निकाल दूंगी मैं यहाँ से। और ये घर नहीं छोड़ेंगे हम, अब जो घी है ना वो टेढ़ी उंगली से निकलेगा। और पुत्र, हम रोड पे आने वाले तो तुझे घी की पड़ी है। चल अब निकाल ही रहा है घी, तो 4-5 पराठों के लिए ज्यादा निकाल नहीं मेरे। ओ माँ जी, मिसाल दे रहा हूँ यार। मुस्तकीम साहब, महमूद साहब, अपने कानों से बाल हटाइए और कान पेश कीजिए। हाँ जरूर। आइए, यहाँ शैतानी ज़हन में क्या आया है बताओ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, उस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। यार वैसे सख्त हैरानगी की बात है, और मुस्तकीम साहब ने उसे कुत्ते लगाए। बोले जोजी बाजी का गुस्सा निकाला। ओहो, बड़े हंसे आ रहे ने। पहले दसो पैकिंग हुई है कि नहीं? आज जोजी बाजी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यार, आप लोगों ने मेरे वकील को मारा है। नहीं, मारा तो नहीं है, वो तो जरा सदोकोप किया। जरा सा। नबील, मैं तुम्हारे झूठों से तंग आ गई हूँ। ये तीनों मुझे मारे, गिरफ्तार कर लो इन्हें। अरे भाई ये तो नबील मियाँ का आइडिया था। एक वकील को मारा तुम लोगों ने? इतनी भारी भारी दफात लगाई है इसने तुम लोगों पर। अरे भट्ट साहब, हम तो ऐसे ही शुगल मेला कर रहे थे। व्हाट, शुगर मेला? सिद्दीकी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, आप लोगों को इन पेपर्स का पता ही नहीं चलना चाहिए था। तो मैं क्या करता बट साहब, इतनी आसानी से तलाक होने देता अपनी? तलाक? हाँ बट साहब, मैं तो अपने घर में चाह रहा था, खूबसूरत ने खुला के कागजात मंगवा लिए थे, वही तो फाड़े हैं मैंने। तुमसे किसने कहा था कि वो खुला के पेपर्स थे? जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब ने। ओहो, हमने अपने कानों से तुम्हें और वकील को लान में बातें करते सुना था। तुम्हारे इंस्पिरेशन से लग रहा था तलाक की बात हो रही है। वो खुला के नहीं, फैक्ट्री के पेपर्स थे नबील। फैक्ट्री के? कौन सी फैक्ट्री के जानो? वही फैक्ट्री जो सिद्दीकी साहब ने आपके नाम करनी थी, जिन पेपर्स को आप तीनों ने मिलके फाड़ा है। क्या? और रुको, अभी एपिसोड खत्म नहीं हुई। ये जो तुम लोगों ने वकील को मारा है ना, इसने पर्चा दर्ज कराया है।
अब तुमको चलना होगा थाने। अब बोलो नहीं। यार ये तो बहुत ही अच्छा हो गया भाई, हमें भी गोश्त खाना नसीब हो जाएगा। मैं ना रोटियां ले आता हूँ, हमारी तरफ से रोटियां हो जाएंगी और आपकी तरफ से सालन हो जाएगा। कैसे? हिलियो ना, रोटियां लाने की कोई लोड़ नहीं है। गिन के 4 बोटियां डलवाई हैं कढ़ाई में। एक बोटी मुस्तकीम की तो 3 मेरियां। तुम लोग तो खाओगे ना अपनी वही तोरियां। इंशाल्लाह तुझे हैजा होने को जी। ये सब कुछ पापा जी की वजह से हुआ है यार। अगर उन्होंने कुर्बानी के पैसे नहीं भेजे थे तो कम से कम हमें लाहौर बुला देते यार। ईद वाले दिन तोरियां तो ना खाते यार। हमें लोग हमसाए ने भी गोश्त नहीं भेजा यार, इन्हें भेज दिया। क्यों देते गोश्त? आप लोग हफ्ते पहले से सबको सुनाना शुरू हो गए थे मोहल्ले में कि आपके यहाँ बकरा, गाय, भैंस, ऊंट सब कुर्बान होंगे, तो क्यों भेजेगा कोई गोश्त? बुशा बुशे, हमारे घर में इतने जानवर कुर्बान हो गए तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। चल शबाना जल्दी से मेरे लिए बकरे का कोरमा, गाय की बिरयानी और ऊंट के कबाब बना दे। माँ जी फिलहाल सब्जी बनी है, वो खा लें। चुप! मैंने नहीं खानी तोरियां वोरियां, मैंने नहीं खानी। मुझे इनकी कढ़ाई खानी है। कहाँ है कढ़ाई? कहाँ है? मैं खा जाऊंगी। अरे एक बोटी मेरे लिए भी चुरा लेना। मुस्तकीम हट जाके, एक बोटी ना कटे में 4 गिड़ियां हुई है बोटियां। बस बहुत तेजी। वो ये फोन काट दिया, दोबारा फोन करते हैं। हेलो, हाँ शेर खान। अरे क्या बात है यार, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? यार कैसी बात करते, क्या है? वो ईद मुबारक के लिए फोन किया, ईद का दिन है। हाँ खैर मुबारक, खैर मुबारक। वो तुम नींद में लग रहे, लगता है तूने बहुत ज्यादा गोश्त मोश्त खा ली है। यार कल से गोश्त की शक्ल तक नहीं देखी कि कैसा होता है कैसा नहीं। क्यों? इस बार तुम लोगों ने कुर्बानी नहीं की है? अबे नहीं यार। समझ गया, हो सकता है तुमको अभी तक कसाई नहीं मिला होगा। अरे कसाई तो तब मंगवाएंगे ना जब घर में कुर्बानी का जानवर हो। वो तुम लोग तो बहुत ही सुस्त लोग हैं। और तुमने अभी तक बकरा नहीं खरीदा, वो अभी तो दूसरे दिन भी निकल जाएगा। नहीं खरीदा ना यार शेर खान बकरा, और इस दफा कुर्बानी भी नहीं करनी हमने। तुम लोग इस दफा कुर्बानी नहीं कर रहे, क्यों महमूदा? अरे यार क्या बताओ तुझे शेर खान, पैसा ही नहीं था यार हमारे पास बकरा लेने के लिए। खूबसूरत के पापा ने भी ना इस मर्तबा में कुर्बानी के पैसे नहीं भेजे। बड़ी मुश्किल से ना एक बकरा लिया था, पर समझो वो भी भाग गया। वही महमूदा, हमसे तुम्हारा ये दुख नहीं सुना जा रहा है। हमने इधर गांव में 2 ऊंट, 3 बैल और 5 बकरा ज़िबा किया है, उसका कुर्बानी सबको बांटा है। और हमारे दोस्त उधर गोश्त को तरस रहे। तुम फिक्र मत करो, बस हम अभी आ रहे हैं। और यार तुम आगे क्या करोगे शेर खान, हमारे यहाँ पहले ही खाने के मसले पड़े हुए हैं। ओ महमूदा तुम फिक्र मत करो, अभी हम पहला फ्लाइट पकड़ के उधर से सीधा इधर कराची आते हैं और एयरपोर्ट से बकरा खरीद के तुम्हारा घर पे पहुंचता है। फिक्र मत करो। क्या शेर खान तुम हमारे लिए बकरा लेकर आ रहे हो? हमसे अपना दोस्त का ये दुख देखा नहीं जा रहा है। तुम बस ऐसा करो, हम बकरा लेकर पहुंचते हैं, तुम चाकू माकू तैयार रखो। आजा 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 नबील नबील। अरे मोमो नबील खूबसूरत मेरी बात सुनो। क्या हो जी, असी बंद कर लिए काना अपने? अरे आप भी सुन ले यार। अच्छा बोलो जी। अभी अभी ना शेर खान का फोन आया था। प्लीज उसे मना कर दें यहाँ आने से। ओ यार महमूसा कोई नया रौला लेके आ जाएगा वो घर में हमारे। और मैंने कोई बंदा एक्स्ट्रा घर में मुफ्त नहीं रहने देना, मैं पहले से बता रही हूँ। अरे यार आप सब तो हाथी घोड़े लेके चढ़ दौड़े हैं। कहाँ है हाथी घोड़े? इशफाक बताइए ना, मुझे हाथी की सवारी करनी है। अरे एक हाथी पे दूसरा हाथी कैसे बैठ सकता है? अरे तुम लोग मेरी बात सुन तो लो यार। शेर खान जो है ना हमारे लिए बकरा लेकर आ रहा है। क्या? बकरा? हाँ ना नबील, उसे हम पे ना तरस आ गया जब उसे ये पता चला कि हम इस बार भी कुर्बानी नहीं कर रहे। रो पड़ा बेचारा, तो कहने लगा कि मैं हूं ना तेरा भाई, मैं बकरा लेकर आता हूं तेरे लिए। चल नसरीन छेती छेती 2 किलो प्याज काट ले। 2 किलो प्याज? क्या सारे मोहल्ले की दावत करेंगी आप? ओ नहीं, हम 2 किलो मटन का कोरमा बनाएंगे, सारे मिल के खाएंगे। चला आजा बर्ची खाने में, आजा। रुकिए मुमताज बहन, हम भी आ रहे हैं। ओए मुस्तकीम देखिए मेरे जेज दे पतीलियां नु हथ ना लाण। यार बात दुआ करो कि शेर खान आ जाए। मुमताज बहन, अपने ये टमाटर पूरा 1-2 महीने चलाने होते हैं,
आपने एक तो ले ले बस मुफ्त में। क्यों? हम भी तो अपना गोश्त दे रहे हैं आपको, जरा से आप टमाटर नहीं दे सकते हम? अरे मुमताज बहन, बकरा तो हम सबके लिए आ रहा है ना, उस पे हमारा भी उतना ही हक जितना आप लोगों का। वो बटेर खान हमारे लिए बकरा ला रहा है। शेर खान माँ जी। हाँ हाँ वही। भाई आ तो हमारे ही घर में रहा ना, लॉन में बधेगा तो गंदगी बहुत होगी। आधा बकरा हमारा आधा आपका, यही तय हुआ था ना, वरना जोजी बेगम कोई बकरा नहीं मारने देंगी लॉन में। हम किराया देते हैं इस घर का, हम अपना बकरा यहीं ज़िबा कराएंगे। अरे शौक से कराइए खूबसूरत, लेकिन बकरे में हमारा भी हिस्सा होगा, हर चीज 50-50 होगी। हाँ फिर ठीक है, पाए हम लोगों के खाल तुम रख लेना, चौपे हम लोगों की तो सिरी तुम रख लेना, कलेजी हमारी, दिल फेफड़ा गुर्दा तुम लोगों का। अरे ये कैसी तकसीम है भाई, हम तो हैरत ज़दा है। अभी जॉर्जी बेगम को बताते हैं आपके नापाक इरादे। अच्छा भाई, जो भी गोश्त निकलेगा आपस में बांट लेंगे, प्लीज ईद के दिन लड़ाई झगड़ा मत करें। चल नसरीन, ढेर सारे प्याज ब्राउन कर लेते हैं, सबसे पहले कोरमा बनाएंगे हम लोग। अरे भाई हम भी सारे बर्तन निकाल लेते हैं, कलेजी के लिए तो अलग बर्तन होना चाहिए ना। चले ये काट लो। नहीं आप काटे प्याज, नहीं मेरे हाथ से बुआ आएगी, सॉरी। ओए नबीना, ओए महमूदा, ओए ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप सब लोगों को भी ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हमको पता चला कि आप लोगों के घर में चूल्हा भी नहीं जला। नहीं वो तो हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही थी ना, इस वजह से चूल्हा नहीं जला। बटेर खान, बटेर खानी भाभी, शेर खान, वैसे एक बात सुनो, तुम लोग तो हर साल बकरा करता था, तो फिर इस दफा क्या मसला हो गया? शेर खान क्या होना था यार, पापा जी का खून सफेद हो गया और क्या। ये तो कोई बहुत बड़ा बीमारी लगता है जिसमें खून सफेद हो जाता है। कुछ नहीं हुआ मेरे पापा को, इस बार बस उन्होंने कुर्बानी के पैसे नहीं भेजे। लो दस और नहीं थे कि आखिर कब तक अपने भूखे भिख मंगे रिश्तेदारों का पेट भरता रहेगा बेचारा। रिश्तेदार नहीं जोजी बाजी, वारिस इकलौता वारिस। ओ किथे दा वारिस, केड़ा वारिस? क्या वारिस? अरे भाई कुछ भी है, कम से कम शेर खान ने हमें याद तो रखा। अब देर किस बात की है, जल्दी से खसाई को बुलवाते। यार शेर खान, तुमने कसम से सच्ची दोस्ती का सबूत दिया है। अच्छा ये बताओ कि बकरा कहाँ है? बकरा? वो बकरा तो वहाँ बाहर बांध के आया और 4 हमारा दे दिया उसको। ऐसा शानदार बकरा पूरा 1 लाख रुपए का है। अभी तुम ऐसा करो, बस उसका कसाई का बस तो बंद करो, ताकि हम बिस्मिल्लाह करें। कसाई तो आज दूसरे दिन भी बुक है, मैं मूसा साहब भी चक्कर लगा गए हैं थोड़ी देर पहले। अरे भाई अगर आप लोग चाहें और हमें इजाजत दें तो एक कसाई बहुत पुराना हमारा वाकिफ है, उसे जाकर ले आते हैं हम। यार नेकी और पूछ जल्द करो यार, हमको बहुत भूख लगा है। जल्द से कुर्बानी करो, फिर हम सब मिलकर शानदार सा खाना खाएगा। भाई हम यूं गए और कसाई को लेकर यूं आए, तब तक आप फ्रेश हो ले। मैं तो कहता हूँ किसी सर्विस स्टेशन पे ले जाए। हाँ, हम लेके चलते हैं। यार महमूद साहब, यार काश आप कसाई होते, कम से कम 15,000 कसाई का तो बच जाते यार। अरे यार मैं क्यों होता भाई, अरे तुम्हारी तो शक्ल ही कसाईयों जैसी है। अरे यार महमूद साहब, लेकिन आपका मुंह कसाईयों की मुट्ठी जैसा है यार। मेरा मुंह है वो कसाईयों की मुट्ठी की तरह है। हाँ जी। अरे शर्म करो यार तुम कुछ। वो आज तो ईद का दूसरा दिन है, कम से कम आज का दिन तो नहीं लड़ो ना तुम। शेर खान टेंशन की वजह से लड़ रहे हैं यार। और कैसे टेंशन? हमको बताओ ना, हम किस लिए? ओ यार शेर खान, तुम तो बकरा ले आए हो ना, कसाई के पैसे अब कौन देगा? ये कैसे बात कर दी? कसाई का पैसा हम देगा? नहीं शेर खान, तुम पहले इतना कुछ कर चुके हो यार, अब कसाई के पैसों का इंतजाम हम खुद करेंगे यार। जय महमूद साहब, खून की 3-4 बोतलें बेच के आए ताकि कसाई के पैसों का इंतजाम हो सके। हाँ अच्छा जाता हूँ। यार इतना गुर्बत क्या हो गया तुमको मोदी? हमारा होते हुए तुम खून का बोतल बेचेगा? हम कह रहे हैं ना, हम देगा कसाई का पैसा। नहीं शेर खान, अब तुम्हारा और कितना एहसान लूंगा मैं, बस मुझे जाने दे, प्लीज जाने दे, मुझे जाने दे। अच्छा यार फिर ठीक है, तुम्हारा मर्जी है। हमको पता है हमारा दोस्त बहुत खुददार है। खुददार तो है, लेकिन बूढ़ा भी तो है। अभी 6-7 दिन पहले 4 बोतलें खून की बेच के आया घर के खर्चे के लिए यार। इतनी कमजोरी है, खड़ा भी मेरा हाल प्रॉपर नहीं हुआ जा रहा उनसे। ओए मैं बुद्धि, खड़े हो जाओ। क्यों घबराते हैं? कसाई का पैसा हम देगा। हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम लोगों का बेबसी। शेर खान क्या बताएं, पापा जी की पुरानी बीवी जब से वापस आई है ना,
उन्होंने तो हमसे हाथ ही उठा लिया यार। तो ये बात तो तुमने हमको नहीं बताया। क्यों? क्या तुम भी पापा जी की तरह हमें हर महीने पैसे भेजते? हाँ वो शेर खान बाहर तशरीफ ले आइएगा, कसाई साहब आ गए हैं। चलो चलो यार आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ। ओ यार मैं मुसाब क्या हो गया यार, ये मुस्तकीम साहब को भी अभी आना था यार, पूरे महीने का खर्चा लगवा लेता मैं उनसे अभी। अच्छा ना, ये कुर्बानी हो जाने दो ना, इसे दोबारा घेर लेंगे यार आज भाई मैं पूरे 20,000 में लूंगा, तो यकीन नहीं आ रहा ना तो बराबर वाले से पूछ लो, अभी तो गिराए मुझे बकरे। अपना कान मत खा, जो तय आ गया वही देंगे बस। ओ भाई 10,000 ले लीजिए और साथ में खाल ले लीजिए। भाई मियाँ खाल तो मैं वैसे ही लूंगा और साथ में श्री पाई भी लूंगा। पाए भी देंगे हम। हाँ, और 10,000 भी बहुत है। अरे बकरा है, कोई गाय थोड़ी है। अबे यार इतना बड़ा घर है, एक 5,000 के लिए इतनी चिक चिक मच हो रही है। ओ भाई किराए पे रहते हैं यार। और भाई किराया भी कभी कभी दे दे जब इनका दिल चाहे। और यार इन लोगों ने कुर्बानी थोड़ी कर रहा था, वो तो हम लेकर आया बकरा गिफ्ट में। अच्छा तो गरीब पार्टी है, तो 10,000 रुपए प्लस खाल और प्लस 3 किलो गोश्त लूंगा। ओ भाई तू ज्यादा नहीं फैल रिया। और भाई मियाँ मैंने 15,000 से कम किसी से नहीं लिया, अगर किसी लिया है ना तो मेरा नाम बदल देना। भाई पापा टेम नहीं करना, क्या जल्दी बताओ। और यार ठीक है अब तुमको 15,000 देगा। चलो अभी चलो यार कुर्बानी करो। आ जाओ भैया, ये देखो कैसा बकरा लाया। ये तो वही बकरा क्या हो गया भाई मियाँ, इनकी तबीयत खराब हो गई क्या? पता नहीं यार, पहले तो लोगों की चीखें निकलती थी इनको देखकर, आज ये खुद डर के भाग रहे हैं। ओ भाई मियाँ ये तो सारे बहुत ही छोटे दिल के। भागे तो ऐसे जैसे बकरा नहीं, इन्होंने शेर देखा है। अभी तो मैंने जिबा भी नहीं किया जानवर, ये तो बड़े डरपोक लोग निकले। हम यार सबको अंदर से लेके आते हैं। कोई बड़ा बर्तन है ना वो भी ले आओ। अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम हमारे साथ चलो। आ जाओ ये बताओ तुम लोग ये दौड़ कर इधर घर में अंदर क्यों आ गए? मैं सबसे तेज भागी हूँ, ला मेरा नाम दे। और इधर कोई ये मुकाबला थोड़ी कराने आया था दौड़ का। ना तो कोई गल नहीं, फिर कबड्डी करा ले। और बाबे खुदा का वास्ता है, हमको कोई मुकाबला नहीं करवाना, कुर्बानी करवानी है। यार एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तुमने खुशी से चीख मारा था या डर के मारे चीख मारा था? वो डर के शेर खान ऑफ कोर्स। और शेर खान तू ये किसको ले आया यार? किसको लेकर आया था? बकरे को लेकर आए तो और किसको? फिर जब तुम लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुर्बानी नहीं हुए तो फिर हमसे रहा नहीं गया। ये बकरा मिला कहाँ से तुम्हें शेर खान? हम जब एयरपोर्ट से आ रहा था तो रास्ते में हमको एक आदमी मिला। कौन आदमी? हमारे साथ फ्लैशबैक पे चलो। अब अजन ये बकरा बेचने के लिए लाए? हाँ साहब, सारे बकरे बिक गए, बस ये एक ही बचा है। बस ये अगर बिक जाए ना तो गाँव चला जाऊंगा। कितने में देगा? वैसे साहब ये 1 लाख रुपए का बकरा है, आपको 70,000 में दे दूंगा। हम 30 में लेगा। 30 में? चलो साहब ये बकरा आपका हुआ। है? तुम 30 में मान गया? वो इसका दांत मात तो नहीं टूटा हुआ है और लंगड़ा मंगड़ा तो नहीं है ये? ओ साहब बेहतरीन बकरा है, मर्जी है तो चेक कर लो। और यार हमको तुम्हारा जुबान पे एतबार है। ये पकड़ो पैसा, ये लो। अच्छा साहब ये ले, शुक्रिया साहब। शुक्रिया। आ जाओ बकरा, अब आ जाओ। और इस तरह से हम बकरा लेकर आया। हुई शाबाश है, इसका मतलब है ये वही खरगोश है। खरगोश नहीं माँ जी, बकरा है। वही कौन सा बकरा? देखिए शेर खान, इस बकरे की कुर्बानी नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती कुर्बानी? बिल्कुल हो सकती है। तुम लोगों का दिल और गुर्दा बहुत छोटा है। और छोड़ो तुम, हम अकेले कुर्बानी कर लेगा। चलो आ जाओ तुम। पहले सारी पेमेंट मुझे एडवांस में दो। चलो यार ये लो यार, तुम भी बड़ा करता है। ये लो, ये पूरा ये रखो। वो छोड़ो, हम ये लो। चलो अभी चलो कुर्बानी कर। चलो अब क्या होगा नबी? अब क्या होगा? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। भाई मियाँ क्या माजरा है? ये बकरा तो टस से मस नहीं हो रहा। हम तो खुद बहुत परेशान है। उधर हमने अपना गांव में इतना बड़ा बकरा गिराया, दुम्बा गिराया है, लेकिन ये तो पता नहीं किस किस्म का जानवर है और अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। वैसे एक बात बताओ,
बकरे से मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। वैसे हमको भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है यार, ये बकरा बहुत ही जानदार है, लगता है इसका खुराक बहुत अच्छा है। भाई मियाँ बरसाती कसाई नहीं हूँ, प्रोफेशनल कसाई हूँ, बड़े बड़े जानवर गिराए मगर इस जैसा जानवर नहीं देगा भैया। यार देखो कुछ तो करो, तुमने तो हमसे एडवांस भी लिया हुआ है। भाई मियाँ ये क्या बात हो गई, एडवांस लिया तो क्या हुआ, आधे घंटे जान भी तो मार रहा हूँ। भाई मियाँ वैसे ना मुझे इस बकरे में कोई गड़बड़ लग रही है। कैसा गड़बड़? भाई मियाँ कुछ तो मसला है, मैं इसको जिम्मा नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बात सुनो, हमारा पैसा लेके गया यार। नबील प्लीज उस बकरे को कहीं दूर ले जाकर छोड़ दो। ओके जानू, महमूद साहब, मुस्तकीम साहब, आप इस बकरे को ले जाएं और दूर किसी प्लॉट में छोड़ाएं। क्यों भाई, मैं क्यों जाऊं? भाई हमसे तो कतन ही उम्मीद मत रखिएगा। मैं तो कहती हूँ इस बकरे को बेच के ना तो दूसरा बकरा ले आओ। ओए नबीला, ओए महमूदा, हमने तुमको इतना आवाज दिया लेकिन तुम सब बाहर नहीं आया। वो बकरा तो टस से मस नहीं हो रहे। ओह, मैं तो पहले ही मालूम था कि उसने टस से मस नहीं होना। ऊपर से वो कसाई भी भाग गए। आपको कहा भी था उस बकरे की कुर्बानी नहीं हो सकती। वो तो हमको भी लगता था कि बकरे के साथ कोई गड़बड़ है, लेकिन अभी तुम लोग बताओ क्या मसला था। मैं बताता हूँ आपको। ये कैसे बात करता है तुम लोग? तुम्हें अभी भी अगर हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना शेर खान, तो जाओ जाके देखो बकरे की जो पिछली वाली टांग है ना, राइट साइड वाली, उसमें कील चुभा होगा। कील? हाँ, और उस कील को तुमने हाथ नहीं लगाना वरना बहुत पछताओगे तुम। अरे भाई जाइए और इस बकरे को कहीं दूर छोड़ाइए। अगली गली में छोड़ा। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। बहुत दूर, बहुत दूर। तो फिर अब कुर्बानी का क्या होगा? माँ जी अब तो बस एक ही आसरा है, पापा जी। प्लीज मेरे पापा का नाम मत लो। ले, इसका तो उससे इतनी नफरत हो गई है कि नाम भी नहीं लेना चाहती उसका। नहीं माँ जी, मेरा मतलब है कि मैं अपने पापा से किसी पैसे की डिमांड नहीं करूंगी। अजीब बात कर रही हो जानू, मैंने तो अपनी शादी पर कोई डिमांड नहीं की थी भाई। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके यार। हमको तो ये अच्छा खासा बकरा नजर आ रहा है और हमको तो इसमें कोई कील मिल भी नजर नहीं आते। वही कील नजर आ गया। तुम कौन है? मैं जिन हूँ। नहीं, वह मुझे देख के क्या सदमे में आ गया? ओ यार, हम जिन से नहीं डरते। हमको तो सदमा इस बात का है कि हमारा पैसा जाया हुआ है। अब हम कुर्बानी किसका करेगा? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कराया। अगर जिंदगी में कभी भी किसी भी किस्म का कोई भी काम हो तो मुझे याद मत करना। ये? अरे हाँ, इतना बड़ा हो गया अपनी चीजें खुद हैंडल नहीं कर सकता। ओए रबीला, ओए महमूदा, ओए हमने जिन देखा है, जिन, हमने जिन देखा, हमको पता है तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला था। मैंने कहा था ना आपसे कि कील नहीं निकालना। और हमको उस पर तरस आ गया था, इसलिए हमने उसका कील निकाल दिया। फिर वो जिन बन गया और उसने हमारा शुक्रिया अदा किया। यार तुम लोग कुछ तो बोलो ना, तुमको सांप क्यों सूंघ गए? तुम तो ऐसे कर रहे जैसे जिन हमारे पीछे खड़ा हो गया है। ओए, पीछे तो देखो, पीछे पीछे? और तुम लोगों ने उसे फिर आजाद कर दिया। कसम ले ले जी, हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया इस शख्स ने किया, इस शख्स ने। लेकिन सजा तुम सबको मिलेगी, तुम सब बनोगे बकरे। जानो डिफरेंट सा लग रहा है। अरे नबील मियां, भाई आप सबके चक्कर में हम कहाँ फंस गए?